जिला चंबा में कोरोना की स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर सोमवार दोपहर बाद चंबा पहुंचे। इस दौरान चंबा के बचत भवन में उनके द्वारा कोरोना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, विधायक चंबा पवन नैयर, विधायक भटियात विक्रम जरियाल, उपायुक्त चंबा डीसी राणा सहित जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब हम सबका दायित्व बनता है कि इस समय कोरोना नियमों का पालन स्वयं करे और अगर किसी को कोरोना के लक्षण स्वयं में दिखते हैं तो वह अपना कोरोना टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने तक अपने को आइसोलेट करे। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से ही इस कोरोना संकट से बचा जा सकता है। इस दौरान चंबा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, वहीं डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी कार्य करने की बात उन्होंने इस दौरान कही। चंबा में एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए 10 करोड़ की राशि एनएचपीसी द्वारा दी गई थी, लेकिन मशीनों की कीमत ज्यादा थी और अब एनएचपीसी द्वारा 5 करोड़ की राशि और जारी की गई है और सरकार द्वारा भी इसके लिए 5 करोड़ की राशि जारी की जा रही है ताकि चंबा की इस समस्या का अंत हो सके। वहीं इस दौरान चंबा के ऑक्सीजन प्लांट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्लांट के लिए इंजीनियर शाम तक चंबा पहुंच जाएंगे और अगले 5 से 7 दिनों में इसके ऑक्सीजन के सैंपल को अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद चंबा का यह प्लांट आरंभ हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा और क्या क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। तो आज चंबा में आकर के सारी कोविड की सिचुएशन को रिव्यू करने और उसके साथ साथ में हमारी जमीनी स्तर पर तैयारी, उस सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी थी और वो बैठक अभी संपन्न। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड का नया दौर जिसको बोल सकते हैं हम अभी हाल ही का, जिसमें बड़े स्तर पर संक्रमण हुआ है, बड़े स्तर पर दुखद मृत्यु हुई है, हमने सारी व्यवस्थाओं को स्केल अप करने की कोशिश की है, चाहे वो बेड कैपेसिटी है, चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे हमारी वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में जिसमें पीपी किट की बात करते हैं, मास्क की हम बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये तमाम, और उसके बाद जो मेडिसिन इसके लिए वो सारी, उसको हम तेज गति से बढ़ा करके ताकि हमारे कोविड के पेशेंट्स को कहीं भी ज़्यादा कठिनाई ना हो। लेकिन हमारे लिए सचमुच में ये दुखद विषय है कि अब की बार का ये संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज है, स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है और स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ में इसकी फैटलिटी जिसको हम कह सकते हैं मृत्यु दर भी, वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर ध्यान में होगा, फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में स्थिति ये आ गई थी, हमारे पास 200 मामले, एक्टिव मामले कोविड के रह गए थे और ऐसे हमको लग रहा था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर से पार हो गए। लेकिन ये संक्रमण का नया वायरस जो है, नया इसमें स्वरूप में जो फिर से इसने ये दौर शुरू किया है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के साथ साथ में दूसरे प्रदेश, सारे प्रदेश को छूते हुए हिमाचल प्रदेश में। और पिछली बार जब पीक आया था नवंबर और दिसंबर का 2020 में, उस वक्त हमने एक्टिव केस का जो है वो आंकड़ा लगभग हिमाचल प्रदेश में 10,000 पार किया। लेकिन अब की बार के ये स्प्रेड हुआ तो उस 10,000 को आंकड़े को पार करने के लिए बहुत बड़ा लंबा समय लगा, कई महीने। और अब की बार कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ मतलब लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही हम इस एक्टिव केस के आंकड़े को 20,000 पार कर गए। और दुखद मृत्यु भी हर रोज बहुत ज़्यादा संख्या में हुई है। पिछले कल भी आपने देखा होगा कि 44 जो है वो डेथ हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी पीड़ा भी नहीं। लेकिन दौर इस तरह का है जिसमें सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ज़्यादा कहना नहीं, क्योंकि आखिरकार सरकार है, सरकार के बारे में सब लोग बोलते हैं। लेकिन ये वायरस जो है वो पूरे देश की और दुनिया को प्रभावित कर गया है। इसलिए किसी व्यक्ति, किसी सरकार विशेष को जो है मुझे लगता है कि इसको दोषी ठहरा करके अब वो उचित नहीं है।
हम सब लोगों की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिक होने के नाते। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम उस दायित्व का भी निर्वहन करें। जो भी सावधानी इस दृष्टि से बताई गई है उनका आपको पालन करना है। आखिरकार हर रोज कड़े निर्णय करने की परिस्थिति इसलिए हमारे सामने आ रही है क्योंकि जब समाज उन सारी चीजों को ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, इस वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, तो उस सूरत में निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। वास्तव में मेरा मानना ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई है। और ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है सभी प्रदेशवासियों से कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता अभी भी है। हमारे लिए अब की बार पीछे की तुलना में कुछ चीजें इस प्रकार से, एक तो हमारे पास इस वायरस से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी थी उन व्यवस्थाओं को जो है वो पिछली बार पीपी किट की कमी आई थी, हमको मास्क की कमी आई थी और सैनिटाइजर की कमी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। अब की बार ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में, कहीं कमी नहीं। यानी कि सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल बहुत बेहतर ढंग से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये वायरस जो है अब की बार ये जानलेवा साबित हो रहा है, ये हमारी चिंता कर रही है। इसने अपना स्ट्रेन बदला है और उस बदलाव के साथ हम देख रहे हैं कि मरीज 2 दिन के 3 दिन के अंदर ही 2-3 दिन के अंदर ही बहुत टूट रहा है। इसलिए हम इसकी प्रति गंभीरता बनाने के लिए भी अपने आप भी प्रयास करें और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे हमारे एनजीओ, बहुत सारे हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि आगे आकर के अब काम करने में लगे भी हैं और मीडिया भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उस दृष्टि से मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक चंबा की आज की बैठक में हमने 2-3 चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की है। एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज की तारीख में जिस रफ्तार से मामले आ रहे हैं उस रफ्तार से हम मामलों को देखते हुए हमें बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ानी है। लगभग 200 से ऊपर अभी तक बेड कैपेसिटी हमारे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर है। उस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि एटलीस्ट 200 से ज़्यादा बेड कैपेसिटी हमको आने वाले समय में तुरंत आगे और बढ़ाने की जरूरत चंबा जिला के अंतर्गत होगी। उसके लिए हम फाइनल शेप दे रहे हैं कि कहाँ की जा सकती है, कहाँ किस प्रकार से की जा सकती है और वो भी जिसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा हो। एक तो ये करने की जरूरत लग रही है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पेशेंट, चंबा के पेशेंट टांडा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए ले जाने की आवश्यकता है, उनका ट्रीटमेंट यही होगा। दूसरा विषय है कि जो मैन पावर की बात है, खासतौर से चंबा में हालांकि हम मेडिकल कॉलेज खुलने के बावजूद भी अभी तक स्टाफिंग की बहुत सारी, उस दृष्टि से जो हमारे कुछ एक पोर्शन तो हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने आदेश दे दिए। जितनी जरूरत जहाँ भी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे हमारे क्लास 4 जो है वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी है, हमारे जो वो नर्सिस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो हमारे दूसरे जो है फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, जहाँ से वो उपलब्ध हो पाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार, उनको आउटसोर्स करने के लिए हमने कहा कि जहाँ करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो MRI और CT स्कैन के बारे में 20 करोड़ रुपए के जो है उसमें लागत आएगी इन दोनों चीज़ों के लिए। NHPC ने उसमें से 10 करोड़ रुपए हमको जो है CSR के अंतर्गत जो है उपलब्ध करा दिए हैं। 5 करोड़ के लिए उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए हम भी देंगे, हम और देंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है पहले माना जा रहा था कि शायद 10 करोड़ के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो जब जिस कंपनी की मशीन लगाने तो मालूम पड़ा कि वो 20 करोड़ के लगभग उसकी कॉस्ट जाएगी। तो ऐसी सूरत में 5 करोड़ रुपए उन्हें और देने की बात, यानी कि 15 करोड़ रुपए वो देंगे और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है अमाउंट का 5 करोड़ का, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी ताकि CT स्कैन और MRI की यहाँ पर जल्दी से जल्दी उपलब्धता हो सके। इसके अतिरिक्त जो अगला विषय आता है, जो हमको बेड कैपेसिटी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में शॉर्ट नहीं, हमारे पास सिर्फ दिक्कत एक ही चीज़ की आ रही है कि यहाँ हिमाचल में सिलेंडर जो है, खाली सिलेंडर हमारे पास जितना नंबर में होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं। हम कर रहे हैं, हमने केंद्र सरकार के लिए लिखा है और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम फेज मैनर में देगा। हमने 5000 D टाइप सिलेंडर केंद्र से मांगे हैं और 3000 सिलेंडर जो है B टाइप जो है वो भी मांगे। और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से एक पोर्शन हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा।
चंबा से ऑक्सीजन के लिए गाड़ी को मंडी जाना पड़ता है, मंडी से गाड़ी को भर करके यहाँ आना पड़ता है। आज हमने चर्चा की है और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ बातचीत करके हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कांगड़ा के अंतर्गत एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अपने बहुत जल्दी एग्जिस्टेंस में आएगा, फंक्शनल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो फंक्शनल होता है उसके पश्चात वहाँ से चंबा की सप्लाई ऑक्सीजन की मंडी से नहीं वहीं से हो, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट हमको वही पड़ता है और तब वहाँ से आने के बाद वो उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहाँ एक जो ऑक्सीजन प्लांट होगा PSA ऑक्सीजन प्लांट जहाँ चंबा का, उसके लिए इंजीनियर आज शाम तक यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद लगभग वो सारी फॉर्मेलिटी जो टेक्निकल पार्ट्स है उसको करने के लिए हमने कह दिया, उसको कंप्लीट करें और उसके बाद वो सैंपल लेकर के यहाँ से जाएंगे और सैंपल जो है 5 से 7 दिन का समय उसमें लगता है मैक्सिमम जो है उसकी अप्रूवल के लिए, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है सप्लाई करने से पहले, देने से पहले। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा विदिन अ वीक जो है वो हमारा ये PSA प्लांट ऑक्सीजन का चंबा का इसको फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि लोगों को कम से कम इसमें हमको ये रहेगा, अगर ये PSA प्लांट जैसे फंक्शनल होता है 80 D टाइप सिलेंडर की उपलब्धता गैस की, ऑक्सीजन गैस की हमको यहीं पर उसमें हो जाएगी। ये कुछ बातों को लेकर के हमने यहाँ पर और भी चीज़ें चर्चा की है। इसके अतिरिक्त जो है वो होम आइसोलेशन में हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। जिस प्रकार से हिमाचल यहाँ चंबा जिले में 713 जो एक्टिव केस टोटल है और जो हॉस्पिटल में है वो नंबर 68-69 के लगभग है और उनमें से जो ICU इस पे फैसिलिटी पर जो इनको रखा गया है इस बेटर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा कोमोर्बिडिटीज के साथ हैं, ओल्ड एज के साथ हैं, वो नंबर शायद मेरे 5 या 6 है, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। और ऐसी सूरत में हमने ये तय किया है कि जो होम आइसोलेशन में है वहाँ पर उनकी सुविधा, उनके बारे में थोड़े ज़्यादा चिंता करें। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों की थोड़ा चिंता करें और उसके साथ हमारे आशा वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर जो है, हेल्थ पैरामीटर्स उनके रिकॉर्ड करें, ताकि उनको ठीक प्रकार से सुविधा वहीं पर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो दी जा सकती है, ताकि वो हॉस्पिटल में आने की उनको नौबत ही ना पड़े। हाँ, अगर नौबत ऐसी स्थिति में आ ही जाती है, अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको इमीडिएटली शिफ्ट करने का प्रावधान कैसे जल्दी किया जा सकता है, ताकि टाइमली उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सके। उसके लिए एम्बुलेंसेज के साथ हमने पिछले कल अपने निर्णय किया है कि हम इस प्रकार से भी कुछ गाड़ियाँ टैक्सी जो है वो रखेंगे, जिसका एक पोर्शन, आगे का पोर्शन जो है वो उसको सील कर देंगे प्लास्टिक के साथ और उसके बाद पीछे जो है उसमें कोविड पेशेंट को कैरी किया जा सकता है। ये महाराष्ट्र, दूसरे गुजरात और गुजरात का दिल्ली में सभी प्रदेशों में इस प्रकार से किया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंसेज इतनी उपलब्ध करने में कठिनाई आ रही है। कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने के लिए आता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको घर ले जाने वाला आदमी नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर रखनी चाहिए, उस बात को सुनिश्चित कर रहे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने पिछले कल भी लिया था। और इसके अतिरिक्त जो और बाकी चीज़ें जो हमने डिटेल में डिस्कस की है, यहाँ पर जो है ICU में जो है हमारे जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी बढ़े, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वो ICU की पड़ रही है। जो भी पेशेंट थोड़ा सीरियस होता है तो एकदम उसको वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस संक्रमण में उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ उसकी जान को बचाया जा सके और ट्रीटमेंट को पूरा कर सके। तो ये कुछ इश्यूज़ को लेकर के हमने आज चर्चा की है और मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में, अब मुझे सिर्फ किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला जाने को रहते हैं। कुल्लू जिला की बैठक हमारी वर्चुअल मीटिंग तो हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद चंबा की भी हो गई थी, जब कांगड़ा के साथ की थी चंबा की भी की थी, लेकिन फिर भी हमने तय किया चंबा ऐसा ना महसूस करे कि इस कोविड के संकट में मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाकर के आए और हमारे यहाँ चंबा नहीं आए, तो हम आपके बीच में आकर के यहाँ बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं कोविड के संकट के दौरान हम उपलब्ध करा सके हर नागरिक को, उस तरह से हम प्रयत्न किए। थैंक यू। देखिए, इस बात को हमने मैंने आपके इससे पहले ही हमने कह दिया कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और खासतौर से चंबा जैसे जिले जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी और डिपार्टमेंट में।
उसमें हमने ये तय किया कोविड के इस दौरान जो है आउटसोर्स के माध्यम में सिस्टम करें। सर हरियाणा में उसकी कमी है, बाकी जिलों में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहाँ पे डॉक्टर की भरपूर संख्या, यहाँ पे जब भी ओपीडी और दूसरी चीज़ों की जरूरत पड़ती है अक्सर डॉक्टर्स की कमी खलती है। नहीं, इस बात से हम सहमत हैं। मैंने पहले ही अपनी बात में कहा है, चंबा एक ऐसा जिला भौगोलिक दृष्टि से हमारे प्रदेश का है जहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ हैं और मेडिकल कॉलेज खुला है। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से फिर भी उसके बावजूद मतलब अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देने की परिस्थिति में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही है उस पर और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफिंग यहाँ पर, तो वो यहाँ की आवश्यकता है। मेडिसिन और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स आ रहे हैं। आज हमने बात की है, हमने कह दिया है कि दोनों चीज़ों को लेकर सेक्रेटरी आज को कह दिया है कि भाई कि दोनों कैटेगरी के डॉक्टर जो है यहाँ पर। सर हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति होने वाली है? देखिए, हम सख्तियों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सख्तियाँ और होंगी ये मान करके चलेंगे। अगर समाज के सहयोग की अगर बात करें, सहयोग समाज ने बहुत दिया है, पिछले साल भी दिया है, अब की बार भी दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें बहुत ज़रूरत रहेगी अभी तक भी हमको सावधानी बरतने की, और उस दृष्टि से कुछ और सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने जैसे 50% ऑक्यूपेंट्स के साथ ट्रैवलिंग बसों में की, हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी इम्पोज किया, कोरोना कर्फ्यू, और उसके बाद हमने ये भी निर्णय किया कि ऑफिस की अटेंडेंस 50% अटेंडेंस के साथ होगी, और उसके बाद हमने शादियों पर हमने पहले 50 तक की अनुमति दी थी और अब हमने उसको 20 तक कर दिया। और आने वाले समय में अगर ये स्थिति अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से होती तो शादियों पर भी सोचने की एक आवश्यकता पड़ेगी। शादी करने के लिए मना नहीं कर रहे, शादी करें, लेकिन जो फीस्ट का ऑर्गेनाइज करना जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको आयोजन करना वो उचित नहीं है। इस संकट के दौरान एक शादी से 100-100, 200 केसेस निकल रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को ही दोषी मानना, सरकार ही गलत कर रही है, समाज को अपना भी इसमें मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। ये दायित्व तो हर एक नागरिक का है और हर एक नागरिक के सहयोग से ही हम इस कोविड के संकट से पार सर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो माफ करने, कोरोना के टाइम में माफ कर दी। अब चंबा के भीतरी क्षेत्रों में ज्यादातर निजी बसें चलती हैं सर, तो उसको लेकर लोग बहुत परेशान है सर। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। ये दौर इस तरह की परिस्थितियों का नहीं है जहाँ इस प्रकार की स्थिति हम पैदा करें, और इस हालात को समझना चाहिए। ये हालात दुनिया में पहली बार आया है और हिमाचल प्रदेश में भी हमको इस स्थिति को समझना चाहिए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।